जे एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो सॉल्यूशंस बताऊंगा, ठीक है, दो सॉल्यूशंस रहेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टूडेंट्स ने कैसा रिस्पॉन्स उस टाइम पे दिया था। 17.24% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स लिए थे। वहीं गलत करने वाले स्टूडेंट भी -1 वाले भी हैं और छोड़ने वाले स्टूडेंट भी 30% के आसपास हैं। तो क्या सच में ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको डिसाइड करने में इस तरीके का बिहेवियर आपका है, आप कहीं फंसे हैं? तो आइए सॉल्यूशन में उसको एड्रेस करते हैं ताकि लर्निंग हमारी मैक्सिमम रहे। पूछा जा रहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा निकालिए जब आपके पास 4 अल्फा x² + 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा हुआ है फॉर ऑल x पॉजिटिव। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन बाय टू मेथड्स। पहले हम फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। अल्फा की लीस्ट वैल्यू में हम इंटरेस्टेड हैं और x लिखा हुआ, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है ऑल x पॉजिटिव। x हमेशा पॉजिटिव है। तो हमने एक फर्स्ट मेथड पहले सॉल्व किया और कैलकुलस से इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड। सो लेट्स स्टार्ट दिस, लेट्स अज्यूम दिस एज अ फंक्शन 4 अल्फा x² + 1/x आता है और x हमने ले लिया कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। करने लगे डिफरेंशिएशन तो डेटा बनता है 4 अल्फा x - 1/x²। यहाँ पर आपके पास से x² आएगा, यहाँ बनेगा 8 अल्फा x³ -1। 0 के आगे अगर आप जाएंगे तो पीछे तो हमें जाना नहीं है, अपॉन में ऑलरेडी स्क्वायर है। एक नंबर आपके पास यहाँ से बनता है और वो नंबर भी बनेगा 1/8 अल्फा की पावर 1/3। देखो आप इसको 0 करेंगे, x³ की वैल्यू 1/8 अल्फा बनेगा, 1/3 पावर है। जिसके आगे जाएंगे तो प्लस है, यहाँ जाएंगे तो माइनस है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अपने पास जो fx है ना, ये हमेशा इससे ज़्यादा होगा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो ये डेटा हम निकाल लेते हैं कि कितना ये डेटा बनता है। 8 अल्फा की पावर है 1/3, हमारे पास है 4 अल्फा, इसका स्क्वायर हमें बनाना है तो ये 2/3 बनेगा। फिर यहाँ से 1 करके लिखा हुआ है 1/3। 8 अल्फा है, यहाँ पर 2³ बनेगा, 4 बन जाएगा, अल्फा पावर 2/3, यहाँ 2 बनेगा, अल्फा पावर 1/3। थोड़ा चेक करिए, 4 कैंसिल है, वी आर हैविंग 3 टाइम्स अल्फा पावर 1/3। ये बात हो रही है। तो ये हमारे पास इसका डेटा निकल के आ रहा है और हमें क्या पता चला है कि इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। हमें ये पता है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ये है, ठीक है, फॉर एवरी x पॉजिटिव, सबके लिए। तो ये वाला जो मिनिमम वैल्यू है ये भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 1। बोला है कि ग्रेटर देन 1 आता है, तो जब ये इससे हमेशा ज़्यादा रहेगा तो इसकी वैल्यू भी इससे ज़्यादा रहेगी। यहाँ 1/3 है, यहाँ एक क्यूब बन जाएगा और ये आपके पास से 1/27। हम यहाँ पर अगर बात करें तो इसके बारे में अब हमें लॉजिक लगाना है कि हम चाहते हैं कि दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस नंबर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहता है। तो ये जो डेटा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, हमें अल्फा का मिनिमम वैल्यू निकालना है। वी आर लुकिंग फॉर द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास से 1/27 रह जाएगा, वो लिखा गया है। बाकी हमेशा ये इससे ग्रेटर रहेगा। चलिए इसका अब हम सेकेंड मेथड डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड मेथड। हमें गिवन है कि x पॉजिटिव है और यहाँ पर डेटा जो लिखा गया है ये है 4 अल्फा x² + 1/x। तो दिमाग में कहीं ना कहीं कैलकुलस की जगह हमारे दिमाग में अलजेब्रा चल रहा है कि अलजेब्रा से बात बनाते हैं। तो देखो यहाँ स्क्वायर है या 1/x है, तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए फिर दिमाग में AMGM बात नज़र आती है। वहाँ पर इक्वल पार्टीशन हमें करने होते हैं, तो फिर हमें इसके इक्वल पार्टीशन करने होंगे। तो इसको तो स्क्वायर पहले से ही है, इसके इक्वल पार्टीशन करते हैं कि 1/2x एंड 1/2x, ताकि मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर यहाँ भी बने, वहाँ भी स्क्वायर है और इंडिपेंडेंट बना सके।
तो 3 नंबर्स में अगर हम AMGM लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और फिर इनका ज्योमेट्रिक मीन इन सब का प्रोडक्ट वो है 4 अल्फा स्क्वायर 1/2x 1/2x। ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट बनाने लगे। तो ये तो हम चाहते ही हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 1/x आता है, यहाँ 3 है, यहाँ देखिएगा 4 से चला गया, x स्क्वायर भी चला गया, एंड दिस इज कमिंग एज 1/3। तो ये है 4 अल्फा x स्क्वायर प्लस 1/x। वी आर गेटिंग दिस एज 3 टाइम्स अल्फा पावर 1/3। तो ये ऐसा होगा। अब क्या पूछा है, ये देखिए हमारे पास क्या गिवन है कि ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आता है। वी नो दैट 4 अल्फा x स्क्वायर बाय 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आती है, और ये अगर इक्वल हो जाएंगे तो इस नंबर के बराबर आ जाएगा। AM कब GM के बराबर आता है, ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, पर इसका अचीवेबल नंबर कौन सा है? इसका अचीवेबल नंबर है जब ये 3 पावर 1/3 बन जाता है। तो ये नंबर आपका ग्रेटर देन 1 अगर हो गया तो ये बात हमेशा सबके लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अल्फा पावर 1/3 इज रिटर्न एज 1/3। अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/27। सो जो इसका मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 1/27 आता है। सर ये आपने कैसे किया? देखो ये इसके इक्वल आ सकता है व्हेन ऑल 3 नंबर्स आर इक्वल। तो इसकी अचीवेबल मिनिमम वैल्यू ये है, और हर x के लिए ऐसा होगा तो इसका जो अचीवेबल मिनिमम वैल्यू है वो ये बन जाएगी। और तो फिर हर किसी के लिए ये डेटा fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा मिनिमम के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और ये बात बन गई। तो ये इसकी है मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से हमने इसका मिनिमम लिखा, जो सबके लिए ट्रू है तो ये इसके मिनिमम के लिए भी ट्रू होगा। इसका मिनिमम डेटा ये है, तो वी आर गेटिंग द मिनिमम अल्फा एज 1/27। यहाँ से मार्क कर देंगे, सी हमारे पास से आंसर आ जाएगा। चाहे आप अलजेब्रा से करें चाहे आप कैलकुलस से करें, बात सेम है, बना लीजिए। बढ़िया सवाल है, और ये तभी होता है जब हम डिटेल में कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हैं, तब एकदम से थॉट आता है। AMGM का हिंट तो यही है कि पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव लिखा हुआ हो तो बस सोच लीजिए मिनिमम मैक्सिमम पूछा, शायद क्वेश्चन AMGM की तरफ जा रहा है।